वनस्पति काय। वनस्पति काय मतलब वनस्पति मतलब फल और पत्ते, काय मतलब शरीर, जिनका शरीर फल और पत्तों से बना हुआ हो। प्रत्येक मतलब जिनका भाग करने पर समान भाग नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा भाग हो, जिनका भाग करने पर कोई तंतु भी दिखाई दे, जिनका छेदन करने के पश्चात बोने पर उन्हें पुनः पुलकित न किया जा सके। उदाहरण के तौर पर सामान्य प्रकार के फल, फूल, सब्जियां, भाजी, अनाज, वन, औषधि, जड़ी बूटियां, वृक्ष, वृक्ष की छाल, तना, छोटी डालियां, वृक्ष की जड़ें, पत्ते, फल, छिलके, बीज, घास, बेल, लकड़ी इत्यादि। एक शरीर में एक ही जीव का निवास होता है, एक से अधिक नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रत्येक वनस्पतिकाय जीव कहते हैं। जैसे जंजीर का प्रत्येक भाग अलग होता है फिर भी वह जंजीर एक ही रूप में होती है, उसी प्रकार वृक्ष का मूल, तना, डाली, पत्ते, फूल इत्यादि अलग होने के बाद भी वृक्ष पूर्ण एकतः एक जीव माना जाता है। इन सभी जीव एक साथ रहते हैं किंतु इनका पृथक स्वतंत्र शरीर होता है, इसीलिए इन सभी को प्रत्येक शरीर कहा जाता है। साधारण वनस्पतिकाय। 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय। एक ही शरीर में अनंत जीवों के साथ रहने से, यानी अनंत जीवों के बीच एक साधारण शरीर होने से इसे साधारण वनस्पतिकाय जीव कहते हैं। इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं? प्याज, अंकुर, नील, फंगस, अदरक, गाजर, गीली हल्दी, कचरा, आलू आदि। इनका भाग करने पर एक समान भाग हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा भाग नहीं होता है। जैसे मूली, गाजर के टुकड़े करने पर समान भाग हो जाते हैं, इनका भाग करने पर उनमें कोई तंतु या रेशा नहीं दिखाई देता है। और जैसे आलू के टुकड़े करने पर उनका कोई रेशा दिखाई नहीं देता है। इनके टुकड़े करने पर इन्हें बोने पर पुनः यह उग जाते हैं। यद्यपि लौकी और टिंडे भी वनस्पति है और आलू और गाजर भी वनस्पति है, लेकिन लौकी का शरीर केवल एक जीव का होता है, अनंत जीवों का नहीं होता है। और आलू का शरीर अनंत साधारण जीवन शरीर माना जाता है, क्योंकि वह अनंत जीवों का शरीर होता है और इसीलिए भोजन में अनंत जीवों की हिंसा न हो, इसीलिए आलू का त्याग किया जाता है। वनस्पतिकाय के जीवों की सुरक्षा के लिए केवल उतने ही आहार में वनस्पति का उपयोग करें जितनी आपकी ज़रूरत हो, और जिन जीवों में असंख्य जीव उत्पन्न होते हो जिन वनस्पति में, उनका त्याग करना सर्वश्रेष्ठ है।